हेलो गाइज। आइए एक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो लाभ हानि जिसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को हिट किया जाता है। आइए उसके बारे में समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला बेसिक रूप से यही होता है, क्रैमर इक्वल टू बिक्रैमर माइनस लाभ, बिक्रैमर इक्वल टू क्रैमर प्लस लाभ, प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है लाभ गुना 100 बटा क्रैमर, प्रतिशत हानि इक्वल टू होता है हानि गुना 100 बटा क्रैमर। लेकिन अगर फार्मूला को अगर देखते होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि फार्मूला याद नहीं है। तो फार्मूला हम भी नहीं कहें फार्मूला बिल्कुल याद करने को ज़रूरी है, लेकिन हाँ इतना कहें कि जो आम जीवन में जो घटना घटता है उसके अनुसार अगर माइंड सेट रखते हैं तो इतना फार्मूला आपको क्रिएटिव करने को जरूरी नहीं होगा। अगर माइंड सेट रखते हैं आम जीवन की घटना के आधार पर कि आम जीवन में क्या क्या घटना घट रहा है, उसके आधार से अगर समझते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एकदम ईजी वे में, क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते होंगे तो प्रोडक्ट को बेचते भी होंगे, या किसी प्रोडक्ट को खरीद करके कुछ मतलब कि दाम को लेस करके उसको बेच दिया गया, या कहने का मतलब किसी दुकान पर से आप प्रोडक्ट को खरीदते होंगे और उस दुकानदार वाला कहता होगा 20% लाभ पर प्रोडक्ट को दिया जा रहा है, 20% हानि पर दिया जा रहा है, या किसी भी सिचुएशन आपके साथ घट सकता है। तो उसके बारे में समझते हैं। जैसे कहने का मतलब है किसी भी चीज़ का क्रैमूल, बिक्रैमूल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सब क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि किसी भी चीज़ का अगर उसमें कॉस्ट प्राइस तो MRP लिखा रहता है कोई भी प्रोडक्ट पर। जैसे MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रियल प्राइस, MRP का मतलब होता है, और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है मतलब कि जिसमें वो अपना प्रोडक्ट को बेचा जाता है उसी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। MRP का मतलब होता है कि मैक्सिमम रियल प्राइस, यानी कि उससे ज़्यादा उसका रियल प्राइस नहीं हो सकता है। यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट का मतलब प्राइस लेस हो सकता है, यानी घट सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन MRP का मतलब होता है कि उसका रियल प्राइस को अपना नहीं तो घटा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। आइए समझ। जैसे कहने का मतलब क्रैमूल में क्या कहा सकता है, क्रैमूल में आ सकता है क्या, किसी चीज़ को आप खरीद सकते हैं, यानी कि खरीदना भी एक पर क्या कहलाया, क्रैमूल कहलाया। या किसी प्रोडक्ट को खरीद कर मतलब कि सेल भी क्या करना है, क्रैमूल का दावा करता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट को क्रैमूल पर बेचा गया, यानी सॉरी किसी भी प्रोडक्ट को अगर खरीद कर अगर किसी भी प्रोडक्ट को बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी क्रैमूल का समझ गया, क्रैमूल का मतलब क्या होता है। क्रैमूल का इंग्लिश नाम होता है क्या, CP कहने का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि CP यानी C से क्रैमूल, P से कॉस्ट प्राइस, यानी C से क्रैमूल, P से प्राइस, यानी CP का मतलब होता है क्रैमूल, इसी का मतलब होता है क्या, क्रय मूल हो सकता है। यहाँ पर बिक्रैमूल अगर सेंस कहा तो बिक्रैमूल का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीद करके कितना में बेचा जाए उसी को बोलते हैं क्या, बिक्रैमूल बोला जाता है। यानी कि बिक्रैमूल को उसका इंग्लिश नेम होता है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को S और P से डिनोट कर दे रहे हैं, आप समझ जाएगा। S से सेलिंग होता है, P से प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब कहने का मतलब क्या, बिक्रैमूल हो सकता है। आइए कहने का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट का एक क्रैमूल मान के चलते हैं। जैसे किसी क्रैमूल का क्रैमूल मान के चलते हैं 100 रुपये क्रैमूल मान के चलते हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट का एक मान के चलते हैं क्रैमूल, उसका कितना हो गया, 100 रुपया हो सकता है क्रैमूल। अगर किसी प्रोडक्ट का क्रैमूल 100 रुपये है, उसको अगर बेचा जाएगा 120 रुपये में, तो उसका मतलब बिक्रैमूल कितना हो जाएगा, 120 रुपये में बेचा गया, यानी कि बिक्रैमूल यहाँ पर क्या कहलाएगा, 120 रुपये कहलाएगा। बस इतना ही इसका मेन थ्योरी है। बस क्रैमूल और सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्रैमूल पर ध्यान देना है। उसके बाद प्रतिशत लाभ कहेगा, प्रतिशत हानि कहेगा, उसके बारे में हम अलग से समझा देंगे। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला कैसे याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला में कैसे मतलब कि माइंडसेट रखें कि आराम से बिना फॉर्मूला के इजी वे में, क्लियर वे में निकल सकता है। आइए फिलहाल क्वेश्चन को दावा करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि 80 रुपये के किसी वस्तु के बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रैमूल क्या होगा। कहने का मतलब है किसी भी दुकानदार जो है 80 रुपये में प्रोडक्ट को बेच रहा है और प्रोडक्ट को बेचने के दौरान 20% क्या कमाता है, लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रैमूल क्या हो गया। यानी कहने का मतलब कि कोई क्रैमूल पर वो प्रोडक्ट मैंने दुकानदार लिया होगा और उस क्रैमूल का मतलब होते पूछ रहा है कि कितना क्रैमूल पर वो प्रोडक्ट को लिया होगा, और 80 रुपये में बेच कर भी कितना रुपये का लाभ कमा रहा है, 20 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो उस वस्तु का क्रैमूल क्या होगा। तो ये सोचते हैं कैसे। कहने का मतलब क्या कि यार किसी प्रोडक्ट के अगर 100 मानते हैं, किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अगर 100 होता है तो उसको बोलते हैं कि अगर उसका सेलिंग प्राइस अगर 100 है, उसी का अगर 20% लाभ पर वस्तु का बिक्रैमूल कितना हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब किसी प्रोडक्ट का अगर CP मान के चलते हैं क्या, 100 तो आपने तो अगर अपने मन से उसको सोचिएगा कि उस पर 20% लाभ पर कितना होगा, यानी कि CP अगर 100 है, इसका 20% अगर निकालेंगे तो यानी किसी भी
भी अगर 100 का अगर कितना भी परसेंट निकालते हैं तो उसका 20% उतना ही होता है। तो यानी कि किसी प्रकार का सीपी है 100 रुपया, उसका 20% लाभ कमा रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 120 रुपये हो जाएगा। कैसे 120 रुपये होगा, क्योंकि सीपी अगर 100 रुपया हो उस पर कमा रहा है कितना रुपया ही, 20 रुपया, 20% लाभ कमा रहा है। तो अगर 100 का अगर 20% पे अगर अलग से निकालते हैं तो कितना आता है, यानी कि 20 ही आता है, यानी कितना का लाभ कमा रहा है वो 20 रुपये का लाभ कमा रहा है। इसी डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 120 रुपये हो जाएगा। हम लोग सेलिंग प्राइस कितना निकाल लें, 120 रुपये सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कितना का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कहा कितना, 80 रुपये का है। किताब का ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे, जो निकालना है बगल में गुना करना पड़ेगा। किताब का कितना सेलिंग प्राइस है फ्रेंड्स, 80 रुपये है, तो किताब का कितना लिखेंगे, ऊपर में 80 रुपये। हम लोग कितना सेलिंग प्राइस निकाल चुके हैं, सेलिंग प्राइस कितना, 120 रुपये। सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से, यानी कि 180 का तुलना 120 से, यानी निकालना है किस चीज़ का, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना माने हैं फ्रेंड्स, 100 रुपये माने हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर तैयार है। बस इसी को काट कूट करते हैं, 1 0 से 1 0 पार होगा। उसके बाद अगर 2 से काटते हैं तो 2 5 10 होता है। उसके बाद अगर 2 से काटते हैं तो 2 6 12 होता है। और काटता है तो अगर 3 से काट सकते हैं इसको, तो 3 दूनी 6 होता है। इसको अगर काट सकते हैं 2 से तो कितना होगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। और कटेगा और नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 40 में 25 कितना होता है, 100, 0 5 के 20, यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। 200/3, इतना आंसर तैयार है आपको सामने, यानी 200/3 रुपया इसका क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था। यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस है कितना, 200/3 रुपया था, जिसका अगर 80 रुपये में बेचा गया था तो 20% का लाभ होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि 80 रुपये किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कहने का मतलब है कोई भी दुकानदार जो था कि 80 रुपये में प्रोडक्ट को खरीदा था और 100 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी किसी, जैसे कहने का मतलब आप प्रोडक्ट को खरीदे 80 रुपये में और 100 रुपये में बेच दिए तो ऑफिशियली यहाँ पर लाभ ही होगा, हानि तो कभी हो नहीं सकता है। यानी कि 80 रुपये में खरीदा गया, 100 रुपये में बेचा गया, तो कितने रुपये का लाभ हुआ है फ्रेंड्स, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत यहाँ पूछा है कितना परसेंट का लाभ हुआ, और पूछा कितने रुपया का लाभ हुआ, कितना रुपया का लाभ हुआ यहाँ से, यानी कि 20 रुपये का यहाँ से लाभ हो गया है फ्रेंड। अब 20 रुपये का लाभ आपसे नहीं पूछा है, प्राइस को मतलब कि एक्यूरेट नंबर के रूप में नहीं पूछा है कितना रुपये का लाभ हो रहा है, पूछा है यहाँ पर पूछा है कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। तो यानी कि इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना है, ये 20 रुपये का किस में कन्वर्ट कर देना है, परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। यानी कि लाभ कितना का हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रतिशत लाभ इक्वल टू हो जाएगा कितना का लाभ हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 20 गुना 100। नीचे में हमेशा क्या आएगा, चाहे तो प्रतिशत हानि का है या प्रतिशत लाभ का है, नीचे हमेशा आएगा क्या, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना होता है, 80 रुपये क्रय मूल्य इसका है। 20 चौके कितना होता है, 80, इसको काटते हैं कितना रुपया, 25% का लाभ हो गया। यानी कि किसी भी 80 रुपये कोई आइटम था और 100 रुपये में बेचा गया, दुकानदार कितना रुपया का लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया। अब पूछेगा कितना रुपया का लाभ कमाया, तो दुकानदार 20 रुपये का लाभ 20 रुपये का लाभ कमाया हो। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया था, कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, तो कितना प्रतिशत का लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को इधर पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इसका आंसर। जैसे क्वेश्चन 3 में क्या किया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 120 रुपया है, उस वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया जाए तो कितना प्रतिशत का हानि हुई। यहाँ पर हमेशा हानि हुआ है। मान के चलिए आप किसी भी प्रोडक्ट को 120 रुपये में खरीदें और अगला आदमी को बेच दिए 100 रुपये में, तो ऑफिशियली यहाँ से अपने दिमाग से लगाए, ऑफिशियली यहाँ से क्या होगा, ऑफिशियली यहाँ से हानि ही होगा, लाभ का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो ऑफिशियली हानि हुआ, तो यहाँ पे हानि पूछा है, तो हानि एक्यूरेट नंबर के रूप में नहीं पूछा है, एक्यूरेट नंबर के रूप में नहीं पूछ करके आप किसी ने पूछा है परसेंट के रूप में पूछ दिया गया। अगर एक्यूरेट नंबर के रूप में पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस करना पड़ेगा। यानी क्रय मूल्य कितना था, 120 रुपये का, और बेचा गया कितना, 100 रुपये में, तो यहाँ से हानि कितना होगा, यानी कि हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि हानि इक्वल टू हो जाएगा कितना का हानि हुआ, यानी कि 20 रुपये का हानि हो गया। तो यहाँ से एक्यूरेट नंबर के रूप में नहीं पूछ करके क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि कितने प्रतिशत का हानि होगा, तो फार्मूला लगा दीजिए, प्रतिशत लाभ का है या प्रतिशत हानि का है, डायरेक्ट ऊपर में लिखना है जितना का लाभ हो रहा है, ऊपर में लिखना है जितना का हानि हो रहा है, ऊपर में लिखेंगे कितना का हानि हो रहा है फ्रेंड, 20 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि गुने 100, नीचे में क्या आता है, प्रतिशत लाभ का है या हानि का है, नीचे में हमेशा आता है क्या, क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये है, 120 रुपये, इसको नोट कर दिए। बस इसको कैलकुलेशन कीजिए, 0 से 0 पार हुआ,
उसके बाद दो सर काटते हैं तो कितना 10 बार में जाएगा, दो सर काटते हैं तो 6 बार में जाएगा, और दो सर काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, दो सर काटते हैं तो 3 बार में जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 50/3 आंसर यही है। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग का कुछ नेक्स्ट चैप्टर का अगर डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस चैप्टर को बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।